बोलू क्या? अभी हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में। किसके बारे में? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के बारे में समझेंगे कि क्या होता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रॉड को लेंगे जिसका लेंथ एल होगा और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की तरफ उसको डिस्प्लेस करेंगे। जैसे हम मान ले रहे हैं a rod having length L and moving with uniform velocity in uniform magnetic field. अब जो मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा और रॉड का लेंथ हमने क्या कंसीडर कर लिया है, एल लेंथ का रॉड है। चलिए अब एक मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं। अब हमारी मर्जी है कि मैग्नेटिक फील्ड तो आप जानते ही हैं मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। कोई भी मैग्नेट को आप देखे होंगे उसके एक नॉर्थ पोल होते हैं, एक साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ पोल में क्या करता है, इंटर करता है। अब ये कहानियां पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि कैसे होता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, साउथ में इंटर करता है, बहुत सारे निकलते हैं और क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। और ये भी बताया था कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म होती है उस मैग्नेट के अंदर। और ये भी बताया था कि सोलिनॉइड कैसे काम किया था, सोलिनॉइड भी एक मैग्नेट बन गया था। अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और प्लेन के अंदर है, यानी जेड डायरेक्शन में। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैं कंसीडर कर रहा हूं। चलिए अब उसको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, तो ये वाला क्रॉस वाले सिंबल का यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म भी लेना है, तो यूनिफॉर्म मैं ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया यूनिफॉर्म। अब इसमें जो है हमें एक रॉड लेना है जिसका लेंथ क्या हो बताइए, जिसका लेंथ एल हो। तो मैं एक रॉड ले लिया जिसका लेंथ कितना हो, एल हो। रॉड कितना हो बताओ, एल हो। तो एल लेंथ का मैंने रॉड ले लिया और ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसमें चल रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने ले लिया v। अब बात आती है कि ये जो वेलोसिटी आप लिए हैं, क्या ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या लेंथ जो है लेंथ के देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये जरूरी नहीं है हमेशा परपेंडिकुलर हो, ये एंगल पे भी हो सकता है, लेकिन उसको केस वाइज हम बांट लेंगे। अब इसकी बात करें तो आप बताइए, अगर आप इस रॉड को लेके आगे चलेंगे तो ये रॉड भी कैसा है, एक कंडक्टर है और कंडक्टर के पास क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इसी के साथ मूव करेंगे। स्वाभाविक बात है। आप बताइए, इलेक्ट्रॉन है यानी ये चार्ज है और आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। जैसे आपको पता होगा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब ये बात मैं पिछले क्लास में बता दिया था कि क्या होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब बात आती है कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है ना, तो उस पर इतना फोर्स लगता है। अब फोर्स लगता है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज किए थे। क्या, फर्स्ट वेक्टर के तरफ हाथ रखेंगे, यानी राइट हैंड का पाम रखेंगे फर्स्ट वेक्टर के तरफ, और जो मेरा फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वेक्टर के तरफ क्या करेंगे, कर्ल करेंगे।
तो जो अंगूठा आएगा, ये अंगूठा फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। अगर ये अंगूठा फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा तो चार्ज भी दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस क्यू और एक होता है माइनस क्यू। तो यहाँ पे जो भी मूव करेगा वो कौन मूव करेगा बताइए हमको, ये कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो अगर रॉड की स्पीड v है तो इलेक्ट्रॉन की भी स्पीड कितनी होगी, v होगी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अब मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो इस पर तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये बहुत जरूरी है। अब उस फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, वेलोसिटी के तरफ जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है भैया, देखो मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं तो ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस। और देखो 3D की बात करूं तो अंदर में जो है, अंदर में माइनस जेड एक्सिस आएगा और बाहर में प्लस जेड एक्सिस आएगा। गलत बोला कि सही? तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, प्लेन के अंदर है, और वेलोसिटी किधर है, प्लस एक्स में है। तो अगर मुझे इस पर फोर्स निकालना है, फोर्स इस पे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है, तो चलो भैया हमको उस फोर्स का वैल्यू चाहिए और फोर्स का डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर जिधर लिखा रहता है वहां पे हम राइट हैंड का पाम रखेंगे, पाम रखें, और फिंगर देखो, फिंगर इधर तो नहीं मुड़ेगा, अंदर ही मुड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है उसके तरफ मोड़े तो फोर्स कहाँ आया, अंगूठा कहाँ गया, ऊपर। अंगूठा जब ऊपर गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन पे ऊपर पे लग रहा है, लेकिन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। तो जो आपका आंसर आया है ना उसको पलट दीजिए, अगर निगेटिव चार्ज हो तो। अगर पॉजिटिव रहता तो जो आया था अपवर्ड फोर्स आया था तो अपवर्ड ही रहता, लेकिन यहाँ चार्ज निगेटिव है। तो जो आप राइट हैंड थंब रूल ही यूज करो, राइट हैंड थंब रूल ही यूज करो। लेकिन मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज, अब फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, लेकिन ये एक्चुअल में तो निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आएगा, नीचे। यानी इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स, एक फोर्स लगेगा, वो भी किधर लगेगा बताइए, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, एफ बी लगेगा। अब एक बात बताइए, मुझे यहां से देखने से पता चल गया भैया कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स exerted magnetic force in inward direction, in downward direction, inward नहीं सॉरी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब चलिए, ये कहानी तो चल रही है कि हाँ चलो, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। अरे कौन सा फोर्स है, ये मैग्नेटिक का फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स आया। अब मैं आपसे पूछूं, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो रॉड से तो बाहर नहीं निकलेंगे, रॉड से बाहर जब ये नहीं निकलेंगे तो आप हमको बताइए ये कहाँ पहुंचेंगे, तो रॉड के एक किनारे ये पहुंच जाएंगे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज बोले तो कौन सा चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही निगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो निगेटिव चार्ज कहाँ एक्युमुलेट हो जाएंगे, रॉड के निचले हिस्से पे। अब बताओ जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया होगा तो किसको छोड़ के आया होगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो एक एंड पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सिंपल। यानी ये कहानी चलती रहेगी। अब हमको बताइए, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ निगेटिव चार्ज। अब ये भी पता है कि आपको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और निगेटिव में क्या होती है, टर्मिनेट होती है। आपको ये भी बात पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और निगेटिव में क्या करेगा, इंटर करेगा। एक बात बताइए, इस रॉड के अंदर दो चार्ज, दोनों इंड पे चार्ज पार्टिकल आया कि नहीं आया, आ गया, दोनों इंड पे चार्ज आ गया। देखो अपर इंड पे पॉजिटिव चार्ज, लोअर इंड पे निगेटिव चार्ज। इसका मतलब हो गया कि जब चार्ज पार्टिकल आ गया रॉड पे, देखो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज
और नीचे आ गया निगेटिव चार्ज। तो जरा गौर से बताइए बच्चों, अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नीचे निगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या ये चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। तो भैया यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गया। आप इसको मूव कराए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। वो कैसा फोर्स होगा? तो देखो, आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, उसको बोलते हैं, फोर्स हो जाता है Q इंटू ई। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा, अगर चार्ज पार्टिकल निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ये कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं बता दिया हूं। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर फोर्स इसी के बराबर रहेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड यही होगा, क्योंकि दोनों, ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव। तो इस पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। एफ इक्वल टू, उसको बंद करो, लगाओ, क्यू इंटू क्या हो जाएगा बताइए? क्यू इंटू ई हो जाएगा। ये फील्ड के डायरेक्शन में चलता है और इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अब जरा हमको बताइए बच्चों, आप इस फिगर में गौर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा? पॉजिटिव से निगेटिव। देखो उस फिगर को मैं यहां ले रहा हूं, गौर से देखिए, इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है दो फोर्स को महसूस करेगा, दो फोर्स इस पर लगेंगे। वो कौन कौन से फोर्स? पहले से तो इस पर नीचे लग रहा था एफ बी। कौन लग रहा था? एफ बी। अब बताइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ये चार्ज पार्टिकल कैसा है? निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नीचे। तो इस पर एक और फोर्स लगेगा ऊपर के तरफ। किधर लगेगा बताइए? ऊपर के तरफ एक और फोर्स लगेगा एफ ई। अब सुनिए, जैसे जैसे, अगर मैं बात करूं, अगला स्लाइड में ले लूं तो जरा गौर से देखिए, when electrons are moving in downward direction, then charges accumulate both of the end of रॉड के दोनों एंड पे। देखो बच्चों, रॉड के दोनों एंड पे एक चार्ज जो है, रॉड के दोनों एंड पे, बताइए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। रॉड के अंदर ही, भले मैं बना रहा हूं बाहर, लेकिन रॉड के अंदर ही ये उसके सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। अब जो किसी टाइम टी पे, मान लीजिए किसी टाइम टी पे एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, चार्ज बचा होगा, इस चार्ज को अभी भी नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? जल्दी बताइए। नीचे लग रहा होगा एफ बी लग रहा होगा, और ऊपर कौन लग रहा होगा? एफ ई लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स आया, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आप बताइए, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी किसके अंदर है? प्लेन के अंदर, अंदर डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो, जैसे जैसे चार्ज नीचे आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो आपको पता है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर बनना शुरू हो जाएंगे। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मजबूत होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा तो बताइए, जो फोर्स होगा Q इंटू ई, जब ये मजबूत होगा, चार्ज नहीं बदल रहा है, तो फोर्स मजबूत होगा, यानी अपवर्ड फोर्स भी मजबूत होगा धीरे धीरे। एक समय ऐसा आएगा कि किसी टाइम टी पे ये फोर्स बढ़ रहा है, ये फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए। उस समय इलेक्ट्रॉन का चलना रुक जाएगा। गलत बोला कि सही? उस समय बताइए, इलेक्ट्रॉन का चलना रुक जाएगा, क्योंकि
अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं मान ले रहा हूं एट एनी टाइम एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। गलत बोला कि सही? सही बोला भैया। तो बताइए एफ ई मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना हो गया, क्यू इंटू ई। एफ बी का मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब बताइए ये क्यू ई तो ठीक है, और ये क्यू, चार्ज चार्ज दोनों के लिए सेम है। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन पे ही फोर्स लगा रहे हैं, तो चार्ज तो सेम ही है, वी बी। अब बताइए क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा की मैं बात करूं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर बी और वेक्टर बी, दो वेक्टर के बीच के जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा। क्योंकि इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आता है। तो अब गौर से देखिए पीछे वाले स्लाइड में मैं आपकी बात करूं तो पीछे वाले स्लाइड में देखिए हमको क्या लेना है, v क्रॉस बी। फर्स्ट वेक्टर किधर है, जल्दी बताइए, फर्स्ट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। सेकंड वेक्टर किधर है, सेकंड वेक्टर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो गौर से, सेकंड वेक्टर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, प्लेन के अंदर है, यानी एक माइनस जेड एक्सिस में है, एक माइनस जेड एक्सिस, एक प्लस एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस, एक माइनस जेड एक्सिस, एक प्लस एक्स एक्सिस। तो मैं पूछूं इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री। ये आप बात आप जानते हैं क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मैं बताओ अब बच्चों कि साइन कितना लेंगे, तो Q इंटू ई, क्यू भी बी, साइन कितना लेंगे, साइन 90 ले लेंगे। और साइन 90 कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी मैं मान रहा हूं, छोटा सा वेलोसिटी ये उसको मान ले रहा हूं, देखिए गौर से, क्योंकि यहाँ पे दो भी आएंगे तो कंफ्यूजन के लिए मैं उसको हटा रहा हूं। साइन 90 कितना हो जाएगा, बताइए, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो मैं अगर बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, और ये हो जाएगा क्यू भी बी। गलत बोला कि सही? सही बोला। अब सुनिएगा, चार्ज तो दोनों के लिए सेम है, तो जब चार्ज दोनों के लिए सेम है तो दोनों साइड का चार्ज कट जाएंगे, बचेंगे क्या, गौर से देखिए, E इक्वल टू वी बी। अब मैं आपसे पूछूं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है बताइए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं आपसे एक कंसेप्ट पीछे वाला पूछूंगा, गौर से देखिएगा। आप जानते हैं, देखिए ध्यान से, वी नो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन डी आर। माइनस साइन ये बताता था, याद कीजिए, रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। यानी आप चल रहे हैं तो पोटेंशियल किस रेट से फॉल हो रहा है उसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप पढ़े होंगे। तो ये क्या है, चेंज। माइनस साइड सिर्फ बताता था कि समय के साथ ये घट रहा है, समय के साथ कितना फॉल हो रहा है, वही एनर्जी फॉल होकर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में मिल रहा था। तो अगर मैं बोलूं कि इस कंडीशन की मैं बात करूं तो इस रॉड के अक्रॉस भी तो एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा भैया, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक कैसा टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल। तो यहां भी तो एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो यहां भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बताइए अब वो ईएमएफ को, बताइए इसका मैं लेंथ कितना लिया था, एल लेंथ लिया था, उस पोटेंशियल को मैंने भी मान लिया। तो इस रॉड के अबाउट, मैं रॉड के अबाउट वी कैन राइट, देखो वी कैन राइट फॉर रॉड, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस, पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस रॉड is V and length of rod is L। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इस रिलेशन से तो कितना हो जाएगा बताइए, E इक्वल टू V बाई L होगा कि नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ रॉड। तो लेंथ ऑफ रॉड कितना है, L माने है, तो मैं E के जगह पे क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू V बाई L इज इक्वल टू वी बी। अब सुनिएगा V इजकल टू क्या हो जाएगा, बी वी एल। अब गौर से देखिएगा,
इसमें जो ये है ना पोटेंशियल है, ये क्या है पोटेंशियल। अब वो जो रॉड है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब ये जो रॉड है अब ये रॉड नहीं रहा, अब ये एक बैटरी का रूप ले लिया, बैटरी में बदल गया, इसके क्रॉस एक ईएमएफ आ गया जिसका पोटेंशियल कितना हो गया VVL। अगर मैं लिखना चाहूं तो बताइए ये V क्या है, तो यानी मैं यहां से बोल सकता हूं द रॉड having EMF is VVL। तो हम यहां से लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी बताइए, ईएमएफ ऑफ रॉड की बात करूं, ईएमएफ ऑफ रॉड की मैं बात करूं तो VVL। अब ये क्या है VVL, चलो अब मैं बताता हूं VVL क्या है। देखिए गौर से देखिए, वेयर बी क्या है बताइए, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, भी क्या है वेलोसिटी ऑफ रॉड, बोलो वेलोसिटी ऑफ रॉड, ये क्या है ईएमएफ हो गया। भैया हमारा ये कंसेप्ट यही था कि एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव कराओगे। अब देखो यहाँ पे मैं कंडीशन ले लिया था मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी को भी मैंने यूनिफॉर्म लिया था, वेलोसिटी को भी क्या लिया था यूनिफॉर्म। तो याद रखना बच्चों, अगर इसमें लेवल बढ़ाना हो, लेवल को बढ़ाना हो तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या ले सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं लोगे, एक्सेलरेटेड ले लोगे, अगर एक्सेलरेटेड आप ले लोगे तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी ले लोगे तो फिर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाएगा। इसलिए मैं पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और वेलोसिटी भी क्या लिए हैं यूनिफॉर्म, ये कंडीशन मैं लेके चला हूं। अब बताइए, अब ये रॉड रॉड रहा या बदल गया, बदल गया, क्या बदल गया देखिए, अब ये जो रॉड है एक बैटरी का रूप ले लिया जिसके अक्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब बात आती है कि बैटरी में तो दो टर्मिनल होता है, बैटरी में दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा निगेटिव टर्मिनल। तो कैसे निकालेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, कैसे निकालेंगे निगेटिव टर्मिनल, तो सुनिए, पॉजिटिव टर्मिनल बी क्रॉस बी ही देगा। आप बी क्रॉस बी करो, अंगूठा कहां गया, अंगूठा जो है ऊपर गया, तो ऊपर जो गया ना अंगूठा, तो अंगूठा आपको बताएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो अब ये रॉड किस में बदल गया, एक ईएमएफ में बदल गया, और अंगूठा देखो बी क्रॉस बी किए, बी इधर और उंगली को घुमाए जेड एक्सिस में माइनस जेड में, तो अंगूठा ऊपर गया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, और ये निगेटिव, तो ईएमएफ कितना आ गया BVL, इतना ईएमएफ का बैटरी एक बन गया। अब रॉड किस में बदल गया, बैटरी में बदल गया, रॉड किस में बदल गया बैटरी में। यही इस कंसेप्ट का मीनिंग था भैया कि एक रॉड को आप मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड में तो किस रूप में बदल जाएगा, बैटरी के रूप में बदल जाएगा जिसके अक्रॉस हमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। अब इसका मैं टर्मिनल भी निकाल लिया, देखिए ध्यान से निकाल लिया ना टर्मिनल। अब ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और नीचे निगेटिव टर्मिनल बन गया, यानी ये बैटरी जो है किस रूप में बन गया बताइए। इसका मैं बात करूं तो ये कहां बन गया, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव कैसे निकाले सर, क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस से भी क्रॉस बी से, सिर्फ इसी का यूज करेंगे भी क्रॉस बी से। तो ये पॉजिटिव जिसका ईएमएफ कितना आ गया बताइए BVL। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। अभी तक मैंने कितना बात किया, बात यही की है, एक रॉड को लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो मैंने देखा कि रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन था क्योंकि वो कंडक्टर था। अगर कंडक्टर था तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो उसको फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो चलना शुरू कर देगा। किधर चलेगा, तो डायरेक्शन मैंने निकाल लिया था बी क्रॉस बी से, ऊपर आया था लेकिन वो इलेक्ट्रॉन था निगेटिव तो मैंने नीचा माना, नीचा मान लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां, मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा था नीचे की तरफ। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नीचे आने लगे तो ऊपर छोड़ के आए थे प्लस को, ऊपर छोड़ को आए थे प्लस को, तो ऊपर प्लस को छोड़ के आए थे नीचे वो आ रहे थे, तो निगेटिव ये हो गया और पॉजिटिव ये हो गया। तो आप बताइए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, निगेटिव में इंटर करता है। एक मैं समरी मतलब जल्दीबाजी में समझा दे रहा हूं,
पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में क्या करता है, इंटर करता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उस पर भी फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज है, तो ये किधर चलेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। किधर चलेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कब तक चलेगा, ये बात थी। तो कब तक चलेगा भैया, कब तक चलेगा, जब तक ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर होगा चलना बंद बंद हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, 0। जब चलना बंद हो जाएगा तो उस समय हमने चेक किया कि आखिर हुआ क्या। तो हुआ ये रॉड बदल गया एक बैटरी के रूप में। रॉड बदल गया, रॉड के अक्रॉस जो है ईएमएफ आ गया, वो एक बैटरी का रूप ले लिया, बैटरी का रूप ले गया, उसके अक्रॉस ईएमएफ आ गया जिसका वैल्यू VBL है। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि भैया क्या हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या था, क्या था बताइए, मुझे बताइए। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या था, परपेंडिकुलर था। क्या था, परपेंडिकुलर। अब सुनिए, अब इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में हम एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मोशनल, बोलो बच्चों, मोशनल ईएमएफ। चलिए केस नंबर, मैं केस वाइज में बांट रहा हूं इसको, केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूं। आइए देखिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, जल्दीबाजी में ऐसे लिख दे रहा हूं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। बोलिए, दोनों पैरेलल। केस नंबर फर्स्ट। आइए अब देखते हैं कि हम एक रॉड बना रहे हैं। चलिए एक रॉड बना लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, एक रॉड बनाए। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लस एक्स एक्सिस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया। रॉड की वेलोसिटी भी किधर है, इधर ही है। रॉड है तो रॉड का लेंथ भी होगा अपना, बताइए बच्चों। तो इसका लेंथ मैंने क्या मान लिया, L मान लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अभी ये भी रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है, तो यहाँ भी तो ईएमएफ आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि ईएमएफ यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं कैसे होगा। आप बताइए वहां पे ईएमएफ कैसे आया था, पहले फोर्स आया था। कौन आया था, फोर्स। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये रॉड है तो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी भी वेलोसिटी कितनी होगी बताइए। वो तो हम चेक करेंगे, उनकी भी इन्हीं के साथ चल रहा है, रॉड की वेलोसिटी भी है तो इन्हीं के साथ ये भी चल रहा है, तो इस पर भी फोर्स लगना चाहिए, लगना चाहिए। चेक करते हैं फोर्स क्या होगा। तो बताइए, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा, Q इंटू, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, Q बी साइन थीटा। अब बताइए, तो मैग्नेटिक फोर्स की मैं बात करूं तो बच्चों, चार्ज तो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, रहने दो, बी ही है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। साइन थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, बताइए दोनों क्या है, पैरेलल। पहले ही बोल दिया हूं, दोनों क्या है, पैरेलल। और जब ये पैरेलल है बच्चों, ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल कितना होगा इन दोनों वेक्टर के बीच का, 0 डिग्री। तो साइन 0, यानी ये वैल्यू कितना आ गया, 0। अरे साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 0। अब बताइए, क्या यहाँ पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, नहीं लग रहा है। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन एक इंड से दूसरे इंड जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि इस केस में ईएमएफ अक्रॉस रॉड कितना हो जाएगा बताइए, 0। ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये कहानी केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। केस सेकंड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ रॉड इज परपेंडिकुलर। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। आइए एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। किधर बनाओगे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपकी मर्जी हो, आप प्लस जेड में बनाइए, माइनस जेड में बनाइए, किधरों बनाना है बनाइए। मैं मान ले रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कहाँ है, अंदर है, बी क्या है, इनवर्ड में है, चलो ठीक है। और रॉड जो है, रॉड, ये रॉड है। अब बताइए, रॉड के वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में है, प्लेन के अंदर,
और वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी किधर होना चाहिए बताओ, मैंने वेलोसिटी इधर ले लिया। अब गौर से देखो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। आप ऊपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी माइनस जेड एक्सिस के ऊपर भी वाई एक्सिस वो भी परपेंडिकुलर होता है। इधर भी ले सकते हो, वो भी लेके हम बताएंगे। देखो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो बताओ दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों नहीं, क्यों होगा चेक कर लेते हैं पहले, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यू बी बी साइन कितना लोगे, 90 लोगे परिवार। देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, क्यू बी बी, इतना फोर्स लगेगा। और जब फोर्स लगेगा तो चलेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चलेंगे भैया, ऊपर नीचे होंगे तो आएगा। अब बताइए कि कितना आएगा ये इसके अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा। तो बताओ ईएमएफ, ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी भी लेंथ कितना माने इसका, एल लेंथ का रॉड है, कितना लेंथ का, एल लेंथ का रॉड है, तो बी बी एल ले लिया मैंने, बी बी एल कर दिया। तो सुनो, अगर ये ईएमएफ बन गया, बैटरी बन गया, ईएमएफ बन गया, तो बैटरी में कितने टर्मिनल, दो टर्मिनल बताओ। तो वही मैं बोला था कि टर्मिनल बताने के लिए आप क्या करेंगे, बी क्रॉस बी करो, बी करो। देखो बी के तरफ अब मैंने पाम रखा राइट हैंड का, और बी के तरफ मैंने मोड़ा, तो अंगूठा कहाँ गया, ऊपर। तो अंगूठा क्या देता है, पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। जब एक पॉजिटिव हो गया तो दूसरा निगेटिव ही होगा। अब ये जो रॉड है वो बैटरी में बदल गया और उसका ईएमएफ कितना आ गया, बी बी एल। ये कहानी था। अगर मान लो कोई पूछता कि सर वेलोसिटी आप इधर लिए उधर लेके बताओ, उधर ले लेंगे। देखो देखो अभी ले लेंगे। मान लीजिए हमने वेलोसिटी किधर ले लिया, देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बताओ, अंदर में है। कहाँ है, अंदर में। अब वेलोसिटी मैंने इधर ले लिया। तो एक बात बताइए, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी बी क्रॉस बी आएगा, उतना ही ईएमएफ उतना ही आएगा बच्चों। लेकिन आपकी बार जो है पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आएगा। देखो बी क्रॉस बी, अंगूठा कहाँ गया, नीचे, तो पॉजिटिव टर्मिनल अपनी बार नीचे ही आएगा, ईएमएफ उतना ही आएगा, बी बी एल। अब मैं अगला केस ले रहा हूं, थर्ड केस। कौन सा केस, थर्ड केस। कैसे, देखो फर्स्ट केस में एक बात याद रखना बच्चों, यहां देखो ईएमएफ इस केस में 0 आया था। यहां देखो गौर से, इस केस में लेंथ जो था, जो लेंथ ऑफ रॉड था, ये भी पैरेलल था किसके, देखो गौर से, लेंथ ऑफ रॉड इज पैरेलल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का पैरेलल था। साथ ही साथ लेंथ ऑफ रॉड इज पैरेलल टू बी। गौर से देखो लेंथ, इधर वेलोसिटी इधर ही लेंथ था, इसको देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर ही लेंथ था, पैरेलल था। तो पैरेलल के केस में अगर लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हुआ, बोलो बोलो, लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हुआ तो ईएमएफ कितना होगा, 0। क्यों होगा बता दिया। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ईएमएफ आएगा। अब चलो थर्ड केस की मैं बात करता हूं। कौन से केस की, थर्ड केस की। केस नंबर मैं थर्ड ले रहा हूं। देखो अपनी बार क्या है बच्चों, कि अपनी बार जो रॉड है ना, वो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, वो एंगल पे है। किस पे है, एंगल पे। सुनिए ये रॉड है, इसका लेंथ कितना है, एल है। ये जो है सरफेस से जो है एंगल बना रहा है, वो कितना बना रहा है, सरफेस से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा एंगल। कितना एंगल, बोलिए बोलिए, थीटा एंगल बना रहा है। और ये जो रॉड की जो वेलोसिटी है बच्चों, जो रॉड की वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी है, v है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वही अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे चारों तरफ। अब इतना बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा फिगर, आप समझ जाओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। और वेलोसिटी कहाँ है बताइए, वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है। तो आप बताइए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। गलत बोला कि सही, आप गौर से बताइए, ये जो लेंथ वेक्टर है या जो वेलोसिटी है, वो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में है या एंगल पे है, एंगल पे है। गौर से देखो, यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है
अगर ये एंगल पे है तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर एंगल पे होता है तो वो कितने एक्सिस में रिप्रेजेंट करता है, अपनी हिस्सा कितनी एक्सिस में देता है, 2 एक्सिस में। कितनी एक्सिस में, 2 एक्सिस में। देखिए अब इस वेक्टर का कंपोनेंट अगर मैं तोड़ू तो इधर कौन आएगा, बी साइन थीटा। देखो और जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर कौन आएगा, बी कॉस थीटा। ठीक, चलिए अब बात आती है कि इसमें दो दो वेलोसिटी रहता है, क्या दोनों वेलोसिटी के वजह से ईएमएफ आएगा या किसी एक वेलोसिटी की वजह से, तो देख लेते हैं। आप इस वेलोसिटी को गौर से देखिए, क्या ये पैरेलल वेलोसिटी नहीं है लेंथ के, देखो लेंथ भी इधर वेलोसिटी भी इधर, अरे गलत बोला कि सही बोला, देखो लेंथ भी इस साइड है और वेलोसिटी भी इस साइड है। तो देखो जो v cos थीटा है, v cos थीटा, ये v cos थीटा इज पैरेलल टू, v cos थीटा इज पैरेलल टू, v cos थीटा इज पैरेलल टू, बताओ किसके पैरेलल है, लेंथ। और अभी मैंने बताया कहा गया भाई, अगर पैरेलल था तो ईएमएफ कितना था बताओ, जीरो। देखो एल और भी पैरेलल था तो ईएमएफ कितना था, जीरो। तो अगर एल और भी पैरेलल था तो ईएमएफ कितना था, जीरो। तो आप बताइए इसके वजह से क्या ईएमएफ आएगा, क्या बी cos थीटा पैरेलल टू लेंथ, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, इट डज नॉट प्रोड्यूस ईएमएफ। लेकिन इसको देखिए ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, गौर से देखिए भी साइन थीटा को, ये लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। यानी मैं बोल सकता हूं ये वाला ईएमएफ पैदा करेगा, लेकिन कितना करेगा भैया, कितना करेगा। चलो तो वही कहानी है, तो मैं लिख सकता हूं ओनली बी साइन थीटा कैन प्रोड्यूस ईएमएफ। ओके, बी साइन थीटा प्रोड्यूस करेगा ईएमएफ के, कितना करेगा देख लेते हैं कितना करेगा। तो ईएमएफ मैं अभी बताया था बच्चों कि सर जो ईएमएफ आया था ओ बी बी एल, ये वेलोसिटी ऑफ रॉड था, तो बी तो बी ही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन बी अभी बार बी साइन थीटा है, क्या है, बी साइन थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा एल, यानी लिख सकते हैं बी एल बी साइन थीटा। ये ईएमएफ आया, क्या आया, ईएमएफ। बंद करो धीरे से धीरे। ईएमएफ क्या है, बी एल बी साइन थीटा। क्या मैं इसको भी परपेंडिकुलर भी ऐसे बोल सकता हूं, बताओ बी एल, और ये कौन था, भी परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, अरे किसके परपेंडिकुलर, लेंथ के भी परपेंडिकुलर था। देखो ये कहानी हो गई, यानी इतना ईएमएफ निकल के हमारे पास आ गया। चलो मैंने एक बार किसको रिजॉल्व किया, वेलोसिटी को। अब किसको रिजॉल्व करते हैं, देखो सेकेंड मेथड रिजॉल्व करते हैं हम किसको, बताओ बच्चों। अपनी बार रिजॉल्व करेंगे हम लेंथ को, किसको रिजॉल्व करेंगे, लेंथ को। देखो ये रॉड था, अगर ये रॉड था, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये एल लेंथ का रॉड था। तो बताइए इधर कौन होगा, बताइए इसका जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर कौन आएगा, एल कॉस थीटा, और इधर कौन आएगा, बताइए ये भी एक रॉड बन जाएगा और ये भी एक रॉड बन जाएगा। बताइए इधर आ जाएगा एल साइन थीटा, और बी तो अंदर ही था और वेलोसिटी अपवर्ड ये था। चलो भैया अब जरा गौर से देखो बच्चों कि मैंने लेंथ को दो वेक्टर में तोड़ दिया, इसका कंपोनेंट तोड़ा एल साइन थीटा, इधर तोड़ा एल कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कौन आता है, कॉस थीटा। सुनिए ये जो एल कॉस थीटा वाला रॉड है, ये वाला रॉड का मैंने दो हिस्सा तोड़ दिया। एल कॉस थीटा वाला रॉड है, ये वेलोसिटी के पैरेलल है कि नहीं है, तो क्या इसके वजह से देखो जो एल कॉस थीटा है एल कॉस थीटा इज पैरेलल टू वेलोसिटी, सिंपल। जब ये वेलोसिटी के पैरेलल है सो इट डज नॉट प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, ये ईएमएफ को प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन इसको देखो, इसको ये जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, कैसा है, परपेंडिकुलर। तो आप बताओ, अभी मैं बताया था
अगर जो पैरेलल है, पैरेलल की वजह से जीरो होगा, लेकिन परपेंडिकुलर पैरेलल लेंथ है, वेलोसिटी के, तो जीरो ईएमएफ आया। अगर लेंथ परपेंडिकुलर था वेलोसिटी के, तो ईएमएफ आया था, तो परपेंडिकुलर वाला ईएमएफ लाएगा भैया, तो इसके वजह से ईएमएफ जनरेट होगा। तो बताइए ईएमएफ ऑफ रॉड, ईएमएफ ऑफ रॉड कितना हो जाएगा, बी भी अपनी बार एल साइन थीटा। गौर से देखो क्या दोनों सेम आया है, दोनों सेम आया है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बी भी एल परपेंडिकुलर, यही तो ईएमएफ है, दोनों सेम आया। अगर पूछा कि चलो भैया टर्मिनल बताओ, तो बी क्रॉस बी वही टर्मिनल, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल नीचे निगेटिव टर्मिनल, और ईएमएफ इतना आया। समझ आया कि नहीं आया? तो दोनों मेथड से सेम आ रहा है। देखो बी एल भी साइन थीटा, बी एल भी साइन थीटा, बी एल भी साइन थीटा, दोनों सेम ही आ रहा है। आप गौर से देखो, दोनों सेम ही आ रहा है, चाहे आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करो, चाहे आप लेंथ को रिजॉल्व करो। चलो अगर मैं तीसरी की बात करूं, किसकी बात करूं, केस नंबर 3 था, ये 4 केस ले रहे हैं, केस वाइज में बांट दे रहा हूं, उसमें अच्छा रहेगा। देखेंगे तो ये एक क्वेश्चन टाइप है। आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो रॉड है, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है। सुनिए, ये भी एंगल थीटा बना रहा है, ये भी एंगल थीटा बना रहा है। इसको हम दोनों मेथड से, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बताइए, अंदर में है, अंदर में। और ये दोनों रॉड जो है एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। कितना वेलोसिटी से? वही कहानी है भैया, ये थीटा है। देखो मैं शॉर्ट का एकदम जल्दीबाजी में इसको कर रहा हूँ। देखो एल का कंपोनेंट तोड़ो चाहे v का तोड़ो, बात सेम ही होगा, याद रखना। एल का कंपोनेंट तोड़ा तो इधर कौन आएगा बताइए? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर आ जाएगा एल कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एल साइन थीटा। इसका भी तोड़िए, इधर आएगा एल कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एल साइन थीटा। मैंने दो पार्ट में रॉड को तोड़ दिया। देखो अब सुनिएगा, ये एल कॉस थीटा, ये जो इफेक्टिव लेंथ आएगा, ये इफेक्टिव लेंथ है भैया। देखो अब जो ये इफेक्टिव लेंथ निकल के आया, ये एल इफेक्टिव है। एल इफेक्टिव क्या होता है मैं बताऊंगा। एल इफेक्टिव की मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा एल इफेक्टिव, ये कितना हो जाएगा 2l cos थीटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। ये दोनों मिला के एल cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, कितना हो गया 2l cos थीटा। ये भी कितना से चल रहा होगा, v से चल रहा होगा, क्योंकि दोनों v से चल रहे हैं, तो ये भी v से चल रहा होगा। अब ये दोनों क्या है, ये भी तो लेंथ है, और ये भी लेंथ इसके क्या हो गया बच्चों, पैरेलल हो गया। तो इसके वजह से नो ईएमएफ, नो ईएमएफ, यानी ईएमएफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। कौन बचेगा, इफेक्टिव लेंथ। यानी इसका मतलब हो गया कि इसके वजह से ईएमएफ कितना हो गया बताओ, जीरो हो गया। ऐसे जीरो आना भी चाहिए। चलो खत्म करते हैं, बाद में इसको डिस्कशन करेंगे आगे। ओके।